राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गुरुवे नमः, ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः, ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षेश्वरधाम सरकार श्रीहनुते नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः, वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणादेवाय तस्मै नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाभात्, पीताम्बरादरुणबिम्बधराधरोष्ठात्, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्री राम जय जय राम। सत्संग क्रम में आज श्रीमद्भागवत गीता से अध्याय 7 के 19वें श्लोक का कथन श्रवण किया जा रहा है। इसके पहले भगवान जो है ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार के विषय में बता रहे हैं। भगवान जो है यहाँ पर कहते हैं भगवान कि बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कहते हैं कि बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है। ऐसा जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुत जन्म के अंत में भगवान कहते हैं कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अर्थात मनुष्य जन्म जो है संपूर्ण जन्मों का जो है वो अंतिम जन्म है। जो 4,84,000 योनियां हैं तो उसमें से 4,84,000 योनियों में अंतिम जन्म है मनुष्य का। तो भगवान ने जीव को मनुष्य शरीर जब दिया तो मनुष्य शरीर देकर उसे जन्म मरण के प्रवाह से अलग होकर जो है अपनी प्राप्ति का पूरा अधिकार दे दिया कि मनुष्य शरीर दे दिया कि यदि अब ये जीव चाहे तो ये मुझे प्राप्त कर सकता है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। परंतु यह मनुष्य जो है अब क्या होता है कि भगवान को प्राप्त न करके जो है राग के कारण फिर जो है पुराने प्रवाह में अर्थात जो है जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। गीता के अध्याय 9 के 3 श्लोक में भगवान ने कहा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। जहाँ भगवान
आसुरी योनियों और नरकों के अधिकारियों का वर्णन करते हैं, वहाँ जो है दुर्गुण दुराचारों के कारण जो है भगवान की संभावना, भगवत प्राप्ति की संभावना न दिखने पर भी भगवान कहते हैं कि मां प्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम। अध्याय 16 के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि माम अप्राप्य कौन्तेय ततो यान्त्यधमाम गतिम, अर्थात जो है मेरे को प्राप्त किए बिना ही ये प्राणी अधम गति को चले जाते हैं। अर्थात ये प्राणी मरने के बाद मनुष्य उनमें भी चले जाते तो कम से कम मनुष्य तो रह जाते, पर ये तो ऐसे इस कर्म किए हैं कि वे मेरी प्राप्ति का पूरा अधिकार प्राप्त था, लेकिन फिर भी ये सत्कर्म न करके जो है तो दुष्कर्म किया, इन्होंने शास्त्र विरुद्ध कर्म किया, इसलिए ये अधम गति को चले जाते हैं। तब कहते हैं संतों की वाणी में और शास्त्रों में आता है कि मनुष्य जन्म केवल अपना कल्याण करने के लिए मिला है, विषयों का सुख भोगने के लिए नहीं, तथा स्वर्ग प्राप्त के लिए भी नहीं है। क्यों कहते हैं भगवान श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि मनुष्य जन्म का किस लिए है मनुष्य का, कि एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। अर्थात इस शरीर का जो फल है वो विषय भोग नहीं है। इसके लिए तो स्वर्ग भी बहुत छोटा है, दुख चीज है, और फिर क्योंकि उसका अंत जो है वो दुखदायी होता है, इसलिए जो है गीता में भी भगवान ने स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वालों को मूढ़ और तुच्छ बुद्धि वाला कहा है। कहते हैं यह मनुष्य जन्म संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म भी है, अर्थात अंतिम जन्म भी है। क्योंकि संपूर्ण जन्म का आरंभ जो है वो मनुष्य रूप जन्म से ही होता है। अर्थात जो है मनुष्य जन्म में किए हुए पाप 84 लाख योनियों और नरकों में भोगने पर भी जो है समाप्त नहीं होते हैं, बाकी ही रहते हैं। इसलिए जो है यह संपूर्ण जन्मों का आदि जन्म है, और मनुष्य जन्म में संपूर्ण पापों का नाश करके, संपूर्ण वासनाओं का नाश करके अपना कल्याण कर सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह संपूर्ण जन्मों का अंतिम जन्म है। मनुष्य जन्म में अपने कर्म से मनुष्य जो है संपूर्ण वासनाओं पापों का नाश कर सकते हैं सत्कर्म करके। तो भगवान ने इसी श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहते हैं कि जो मनुष्य अंत समय में जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उस भाव को ही वह प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि इस तरह मनुष्य को जिस किसी भाव का स्मरण करने में जो स्वतंत्रता दी गई है, इससे स्पष्ट होता है, इससे यह सिद्ध है कि भगवान ने मनुष्य को पूरा अधिकार दिया है। अर्थात जो है मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान ने अपनी तरफ से यह अंतिम जन्म दिया है, और अब इसके आगे यह नए जन्म की तैयारी कर सकता है अथवा अपना उद्धार कर सकता है। इसमें यह सर्वथा स्वतंत्र है। मनुष्य जो है अब ये मनुष्य चाहे तो अगला जन्म भी ले, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहे, या अपना उद्धार करके जो मुक्ति पा जाए। तो भगवान कहते हैं कि नरतन सम नहीं कहो निहु देहि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में कहा है कि नरतन सम नहीं कहो निहु देहि, अजीव चराचर जाचत तेहि, अनरक स्वर्ग अपवर्ग विष्णुसेनी, अज्ञान विराग भगति शुभोधेनी। तो कहते हैं ये मनुष्य शरीर जो है, मनुष्य शरीर के समान कोई भी योनि नहीं है, कोई भी शरीर नहीं है, और सारे चराचर के जीव जो है मनुष्य का शरीर जो प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए नरक स्वर्ग अपवर्ग की ये सीढ़ी है। और ज्ञान विराग, नरक स्वर्ग अपवर्ग, और फिर ज्ञान विराग, ज्ञान वैराग और भक्ति को देने वाली है। तो भगवान कहते हैं कि तो ये मनुष्य का जन्म जो है
अब मनुष्य अपने अपने सत्कर्म करके अपना मनुष्य उद्धार कर सकता है। तो इस बात को लेकर गीता में भी मनुष्य मात्र को परमात्म प्राप्त का अधिकारी कहा गया है, और डंके की चोट के साथ खुले शब्दों में गीता में कहा गया है कि वर्तमान का दुराचारी से दुराचारी पूर्व जन्म के पापों के कारण नीच योनि में जन्मा हुआ पाप योनि और चारों वर्ण वाले स्त्री पुरुष ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा विचित्र पाप योनि शब्द कहा है जिसमें शूद्र से भी नीचे कहे और माने जाने वाले चांडाल, यवन आदि तथा पशु पक्षी, कीट पतंग, वृक्ष लता आदि सभी लिए जाते हैं। हाँ, यह अलग बात है कि इस पशु पक्षी आदि मनुष्येतर प्राणी जो हैं वो परमात्मा की तरफ चलने की योग्यता उनमें नहीं है, परंतु परमात्मा के अंश तो हैं ही। वो परमात्मा के अंश होने से उनके लिए परमात्मा की तरफ से मना नहीं किया गया है। उनमें से बहुत से प्राणी भगवान और संत महात्माओं की, महापुरुषों की कृपा से तथा तीर्थ और भगवत धाम के प्रभाव से परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देवताओं की योनि क्या है? भोग योनि है। वे भोगों में ही लगे रहते हैं और जो है इसलिए उनका अपना उद्धार करना, इसलिए उनको अपना उद्धार करना है, तो ऐसा विचार नहीं होता। देवताओं को ये नहीं विचार रहता है कि हमें अपना उद्धार करना है, क्योंकि वो स्वर्गलोक में हैं और देवताओं को स्वर्गलोक में उन भोग योनि मिली हुई, उनको जो पुण्य है उसका प्रताप भोगना है। परंतु वे अगर वो किसी तरह से किसी कारण से भगवान की तरफ लग जाते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। तो इंद्र को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था, ऐसा शास्त्रों में आता है। भगवान की तरफ से मनुष्य मात्र का जन्म अंतिम जन्म है। भगवान जो है, जो जन्म मरण चक्कर में जब किसी जीव को मनुष्य का जन्म देते हैं, मनुष्य योनि में भेजते हैं, तो ये माना जाता है कि इसका अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म हो सकता है यदि वो चाहे तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो सकता है। कारण कि भगवान का यह संकल्प है कि मेरे दिए हुए इस शरीर से या आप मनुष्य अपना कल्याण कर ले। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाहि न जेहि परलोक संवारा। साधन, ये साधन मनुष्य का शरीर जो है मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। तो कहते हैं कि इसलिए जो है जब मनुष्य अपना कोई संकल्प न रखकर केवल निमित्त मात्र बन जाए तो भगवान के संकल्प से इसका कल्याण हो जाता है। जैसे कि आगे भगवान ने कहा है अर्जुन से कि जो मेरे द्वारा मारे हुए को तू मार दे, मया हतांश त्वं जहि, अर्थात तुम चिंता मत करो, मैं व्यतिष्ठा, तू युद्ध करो, तेरी विजय होगी, युद्धस्सु जीतासि। इस तरह से भगवान ने कृपा करके मनुष्य रूप दिया है। अगर मनुष्य भगवान से विमुख होकर संसार के राग में न फंसे, भगवान से विमुख होकर मनुष्य संसार के राग में न फंसे, तो भगवान के उस संकल्प से अनायास से मुक्त हो जाए वो। तब भगवान का संकल्प ऐसा नहीं है कि साधक की इच्छा के बिना उसका कल्याण हो जाए, अर्थात जैसे साप या वरदान दिया जाता है वैसा यह संकल्प नहीं है। तो फिर कैसा है यह संकल्प? भगवान ने मनुष्य को अपना कल्याण करने की स्वतंत्रता इस मनुष्य जन्म में दी है। अगर यह प्राणी उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग ना करे, अगर मनुष्य जो है, जो उसे स्वतंत्रता मिली हुई है कर्म करने की, यदि उसका कल्याण करने के लिए यदि उसका वो दुरुपयोग ना करे, अर्थात भगवान और शास्त्रों से विपरीत ना चले, भगवान ने जो आज्ञा दी है, शास्त्रों ने जो आज्ञा दी है, यदि उसका पालन करे और उसके विपरीत ना चले, तो कम से कम अपने विवेक के विरुद्ध न चले। और कुछ नहीं तो कम से कम जो उसका अपना विवेक कहता है, अंतरात्मा कहती है, उसके विरुद्ध न कार्य करे, तो उससे भगवान और शास्त्रों के अनुकूल चलना जो है वो स्वाभाविक होगा। अर्थात कारण कि भगवान और शास्त्रों से विपरीत चलने पर तो दो अवस्थाओं से एक अवस्था स्वाभाविक होगी, दो अवस्थाओं में से एक अवस्था स्वाभाविक होगी। क्या कौन सी? या तो वह इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि से कुछ नहीं करेगा, या केवल भगवान और शास्त्र के अनुकूल ही करेगा।
अब कहते हैं कुछ नहीं करने की अवस्था अर्थात कुछ करने की रुचि न रहने की अवस्था में मन बुद्धि इंद्रियों आदि के साथ संबंध विच्छेद हो जाता है। कारण कि कुछ न कुछ जो है करने की इच्छा से ही, जब कुछ न कुछ करने की इच्छा होती है तो कर्तृत्वाभिमान उत्पन्न होता है। कर्तृत्वाभिमान जब उत्पन्न हो जाता है तो अंतःकरण और इंद्रियों के साथ संबंध जुड़ता है और अपने लिए करने से फल के साथ संबंध जुड़ता है। यदि अपने लिए कोई कर्म किया जाता है, इसलिए कुछ भी न करने से न कर्तृत्व अभिमान होगा और न फलेच्छा होगी, प्रस्तुत स्वरूप में स्वतः स्थिति होगी। अर्थात जो भी कर्म करें वो सब भगवदर्थ करें। ये ना सोचा जाए कि हम अपने लिए कोई कर्म कर रहे हैं और तो जो अपने लिए हम कर्म नहीं सोचेंगे तो उसका क्या फल होगा, वो भी हमें नहीं सोचना है। हाँ, प्रस्तुत जो है जब ऐसा कर्तृत्वाभिमान खत्म हो जाएगा तब फलेच्छा भी नहीं होगी, कोई फल की प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होगी और फिर जीव जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा, स्वरूप में उसकी अपने आप स्थिति हो जाएगी। अब शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भावपूर्वक कर्म करने की अवस्था में करने का प्रवाह जो है मिट जाता है। जब शास्त्र की आज्ञा के अनुसार अर्थात जैसे शास्त्र में विधि बताई गई है, शास्त्र में जैसा कहा गया है वैसे अनुसार कर्म किया जाता है, तो उस अवस्था में जो है अपने का कर्तृत्वाभिमान मिट जाता है और क्रिया तथा पदार्थ से संबंध भी विच्छेद हो जाता है। अब क्रिया पदार्थ से संबंध विच्छेद अगर हो गया तो उससे नई कामना होगी नहीं, पुराना राग फिर मिट जाएगा तो स्वतः बोध हो जाएगा। तात्पर्य ये है तत्स्वयं योग संसिद्धा काले नात्मन बिंदती। गीता में आया है कि निष्काम भाव से विधिपूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो अनादिकाल से बने हुए संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। निष्काम भाव से विधिपूर्वक अर्थात जैसा शास्त्र में और भगवान ने कहा वैसा जो है अपने उसी विधिपूर्वक अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया जाए तो जो अनादिकाल से जो बने हुए हमारे संपूर्ण कर्म हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान योग से मनुष्य संपूर्ण पापों से तर जाता है। भगवान भक्त को संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। जो भक्त को संपूर्ण पापों से जो भगवान को आज अनादि जानते हैं वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो कर्मयोग है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों से पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। कि तो इसमें ये तात्पर्य यह निकला कि अंतिम मनुष्य जन्म केवल कल्याण के लिए ही होता है। मनुष्य जन्म में सत्संग मिल जाए, गीता जैसे ग्रंथ से परिचय हो जाए, भगवान नाम से परिचय हो जाए तो साधक को यह समझना चाहिए कि भगवान ने बहुत विशेषता से कृपा कर दी है, अतः अब तो हमारा उद्धार होगा ही। अब आगे हमारा जन्म मरण नहीं होगा। कारण कि अगर हमारा उद्धार नहीं होना होता तो ऐसा मौका नहीं मिलता, परंतु भगवान की कृपा से उद्धार होगा ही। इसके भरोसे साधन साधन नहीं छोड़ना चाहिए, तो प्रत्युत बल्कि जो है तत्परता और उत्साहपूर्वक साधन में लगे रहना चाहिए। आप ये भगवान कहते हैं समय सार्थक बने, समय का उपयोग हो, कोई समय खाली न जाए, ऐसी सावधानी हमें हरदम रखनी चाहिए। परंतु अपने कल्याण की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब तक जिसने इतना प्रबंध किया है वही आगे भी करेगा। जैसे किसी ने भोजन के लिए निमंत्रण दे दिया, आसन बिछा दिया, आसन पर बैठा दिया, पत्तल दे दी, लोटे में जल भर कर पास में रख दिया। अब कोई चिंता करे कि यह व्यक्ति भोजन देगा कि नहीं देगा तो यह बिल्कुल गलती की बात है। कारण कि अगर भोजन नहीं देना होता तो निमंत्रण क्यों देता, भोजन की तैयारी क्यों करता। परंतु जब उसने निमंत्रण दिया है, बुलाया है, तैयारी की है, तब उसको भोजन देना ही पड़ेगा। तो हम भोजन की चिंता क्यों करें। अब तो बस ज्यों जो भोजन के पदार्थ हमें त्यों तो उनको पाते जाएं। ऐसे ही भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया है और उद्धार की सब सामग्री सत्संग भगवान नाम आदि जो है वो जुटा दी है, तो हमारा उद्धार होगा ही।
अब तो हम संसार समुद्र के किनारे आ गए हैं, ऐसा दृढ़ विश्वास करके निमित्त मात्र बनकर साधन करना चाहिए। हाँ, कहते हैं जिसके पूर्व जन्मों के पुण्य उदय होते हैं वही भगवान की तरफ चल सकता है। अगर जो है ऐसा माना जाए कि जिसके पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं वही भगवान तरफ चलता है, तो पूर्व जन्मों के पाप पुण्यों का फल तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि योनि वाले प्राणी भोगते ही हैं। फिर मनुष्य में और उन प्राणियों में क्या फर्क रहेगा? भगवान जो है भगवान का कृपा करके मनुष्य शरीर देना क्या कहाँ तक सार्थक होगा, तथा मनुष्य जन्म की विलक्षणता महिमा क्या होगी? मनुष्य जन्म की महिमा तो इसी में है कि मनुष्य भगवान का आश्रय लेकर अपने कल्याण के मार्ग में लग जाए। श्रीमद् भागवत में अध्याय 11 स्कंध के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुष्य मर्त्रदम नित्यमपि हेति धीरः तूणं पतेतनं यतेतं न प्रतेद मृत्युर्यावन्नि श्रेयसाय विषया खलु सर्वथा स्यात्। हाँ, कहते हैं कि अनेक जन्मों के बाद इस परम पुरुषार्थ के साधन रूप मनुष्य शरीर को जो अनित होने पर भी अत्यंत दुर्लभ है, जब उसको पा करके बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शीघ्र से शीघ्र मृत्यु आने से पहले ही अपने कल्याण के लिए प्रयत्न कर ले। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए उनके संग्रह में इस शरीर को नहीं जो है खोना चाहिए। तो फिर आगे भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वम, माँ सर के आदि में एक भगवान ही अनेक रूपे में हो जाते हैं। सदैतच बहु श्याम प्रजायेति। तो छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं कि अंत में अर्थात महाप्रलय में एक भगवान ही शेष रह जाते हैं। शिष्यते शेष संज्ञा। तो इस प्रकार कहते हैं जब आदि और अंत में एक भगवान ही रहते हैं तब बीच में दूसरा कहाँ से आया? वर्ष क्योंकि जो है संसार की रचना करने में भगवान के पास अपने सिवाय कोई सामग्री नहीं थी, वे तो स्वयं संसार के रूप में प्रकट हुए, इसलिए यह सब वासुदेव ही है। कहते हैं कि जो चीज़ आदि और अंत में होती है वही चीज़ मध्य में भी होती है। जैसे सोने के गहने आदि में सोना थे और अंत में सोना रहेंगे, वैसे ही क्या है तो गहनों में दूसरी चीज़ कहाँ से आएगी? केवल सोना ही सोना है। मिट्टी से बनने वाले बर्तन पहले मिट्टी थे और अंत में मिट्टी ही मिट्टी हो जाएंगे, तो बीच में मिट्टी के सिवाय क्या है? केवल मिट्टी ही मिट्टी है। वैसे ही खांड से बने हुए खिलौने पहले खांड थे और अंत में खांड ही हो जाएंगे, वे बीच में छीनने के विषय कब हैं? अब केवल खांड ही खांड है। इसी तरह सृष्टि के पहले भगवान थे और अंत में भगवान ही रहेंगे। तो बीच में भगवान के सिवा क्या है? केवल भगवान ही भगवान है। जैसे सोने को चार गहनों के रूप में देखा जाए, तो चाहे पासे के रूप में देखा जाए, चाहे वर के रूप में देखा जाए, वह सोना ही है। ऐसे ही संसार में अनेक रूपों में अनेक आकृतियों में एक भगवान ही है। जब तक तो कहते हैं जब तक मनुष्य की दृष्टि गहनों की तरफ, उसकी आकृतियों की तरफ होती है, उसी को महत्व देती है, तब तक यह सोना ही है। और हर इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही जब तक मनुष्य की दृष्टि संसार की तरफ रहती है, उसी को महत्व देती है, तब तक सब कुछ भगवान ही है। इस तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती। परंतु जब गहनों की तरफ दृष्टि नहीं रहती तब गहनों से में सोने की भावना नहीं होती, प्रत्युत वह सोना ही है ऐसा भावना होती है। ऐसे ही जब संसार की तरफ दृष्टि नहीं रहती तब संसार में भगवान की भावना नहीं होती, प्रत्युत सब कुछ भगवान ही है, भगवान के सिवाय दूसरे कुछ नहीं हैं, ऐसी भावना होती है। अब कारण कि संसार में भगवान की भावना करने से संसार की सत्ता साथ में रहती है, अर्थात संसार की भावना मानते हुए, उसकी सत्ता मानते हुए उसमें भगवान की भावना करते हैं। अतः जब तक संसार की सत्ता मानते हैं, संसार को महत्व देते हैं,
तब तक जो है संसार में भगवान की भावना करते रहने पर भी वासुदेवा सर्वम का अनुभव नहीं होता है। ब्रह्मभूत मनुष्य निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त होता है। ब्रह्मभूत योगी को उत्तम सुख मिलता है। ब्रह्मभूत भगवान की परम भक्ति को प्राप्त होता है और उस भक्त से तत्व को जानकर उसमें प्रवेश करता है। गीता की दृष्टि से जो ये तर्क जो है गीता की दृष्टि में ये तीनों ही अवस्थाएं बनती हैं। गीता की तीनों अवस्थाएं, दो अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, परंतु वासुदेवा सर्वम या कोई अवस्था नहीं है, प्रत्युत वास्तविक तत्व है, इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। कहते हैं आज जो कुछ संसार दिखता है सब भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के सिवा इस संसार को स्वतंत्र सत्ता भी नहीं है, नहीं, कभी होगी भी नहीं। अब देखने, सुनने, समझने में जो कुछ संसार आता है वह सब का सब भगवत स्वरूप ही है। भगवान की आज्ञा है मनसा वत्सा दृष्टिया गृह्यते अंत्यैरपि पीन्द्रियैः अहमेव नमतो अन्यदिति वृद्धस्व यंजसा। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, उससे भिन्न और कुछ नहीं है। तब यह सिद्धांत जब सब लोग जो है विचार पूर्वक समझें तब इस भगवान की आज्ञा के अनुसार ही उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी का जीवन हो जाता है। वह सब जगह भगवान को ही देखता है। यो माम पश्य सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति। यह वह सब कुछ वह शुभ करता हुआ भी तो भी भगवान में ही रहता है। सर्वज्ञ सर्वथा वर्तमानोपि सहयोगी मयि वर्तते। किसी को एक जगह भी अपनी प्रिय वस्तु मिल जाती है तो उसको बड़ी प्रसन्नता होती है। फिर जिसको सब जगह ही अपने प्यारे इष्ट देव का अनुभव होता है तो उसकी प्रसन्नता का, आनंद का क्या ठिकाना। कहते हैं तो उस आनंद में विभोर होकर भगवान का प्रेमी भक्त कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है और कभी चुप होकर शांत हो जाता है। इस तरह उसका जीवन अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। जित देखो तित श्याममयी है। हर जगह उसको अपनी प्यारे इस देव का अनुभव होता है। कैसे होता है? जित देखो तित श्याममयी है। श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा। श्याम गगन घन घटा छई है, श्याम गगन घन घटा छई है। सब रंगन में श्याम भरो है, सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहत यह बात नहीं है, लोग कहत यह बात नहीं है। हाँ बौरी के लोगन ही की श्याम पुतरिया बदल गई है, श्याम पुतरिया बदल गई है। श्री राम जय राम जय जय राम। तो भगवान कहते हैं ये अब इस तरह जो है वो भक्त का जीवन उसका अलौकिक आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। फिर उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता, या वह सर्वथा पूर्ण तो हो जाता है। अर्थात जो है उसके लिए किसी भी अवस्था में, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं रहता है। कहते हैं जो मनुष्य भक्ति मार्ग पर चलता है वह यह सत है और यह सत है इस विवेक को लेकर नहीं चलता। उसमें विवेक ज्ञान की प्रधानता नहीं रहती, उसमें केवल भगवत भाव की प्रधानता रहती है। केवल भगवत भाव की प्रधानता रहने के कारण उसके लिए यह सब संसार चिन्मय हो जाता है। उसकी दृष्टि में जड़ता रहती ही नहीं। भगवान में तल्लीनता होने से भक्त का शरीर भी जड़ नहीं रहता, प्रत्युत चिन्मय हो जाता है। जैसे मीराबाई का शरीर चिन्मय होने से भगवान के विग्रह में ही लीन हो गया था। अब भक्ति मार्ग में, अब ज्ञान मार्ग में जहाँ सत असत का विवेक होता है वहाँ परिणाम में सत असत दो की सत्ता नहीं रहती, केवल सत स्वरूप ही रह जाता है। परंतु भक्ति मार्ग में सत असत सब कुछ भगवत स्वरूप ही हो जाता है। फिर भक्त भगवत स्वरूप संसार की सेवा करता है,
सेवा में पहले तो सेवा, सेवक और सेव्य ये तीन होते हैं, परंतु जब भगवत भाव की अत्यधिक गाढ़ता हो जाती है तब सेवक भाव की विस्मृत हो जाती है। फिर भक्त स्वयं सेवा रूप होकर सेव्य में लीन हो जाता है, केवल एक भगवत तत्व ही शेष रह जाता है। इस तरह भगवत भाव में तल्लीन हुए भगवान के प्रेमी भक्त जहाँ कहीं भी विचरते हैं वहाँ उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण आदि का प्राणियों पर बड़ा असर पड़ता है। जब तक मनुष्यों की पदार्थों में भोग बुद्धि रहती है तब तक उनको उन पदार्थों पर वास्तविक स्वरूप समझ में नहीं आता, परंतु जब भोग बुद्धि सर्वथा हट जाती है तब केवल भगवत स्वरूप ही देखने में आ जाता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय